रावण दिवस में खुशामदीद, जश्न बहारा के रंग बिखरे हैं हर संग। शाह सवारों का खेल है, मर्दों का खेल है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आके मुझे मौका मिला था कि यहाँ से मैं अपनी बेसिक लर्निंग करती। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका जाके मैंने इंटरनेशनल भी सीखा है और लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर से मैंने अपनी देसी नेज़ाबाजी सीखी है मैंने उधर से। खुराक पैसे के बावजूद जब तक बच्चे को स्पोर्ट्स ना दी जाए वो मेंटली, ज़हनी और फिजिकली तौर पर फिट नहीं हो सकता। रावण दिवस में खुशामदीद, जश्न बहारा के रंग बिखरे हैं हर संग। ज़राई इंतजामिया की जानिब से जश्न बहारा की खुशियों को दुबाला करने के लिए खेलों के मैदान से जा दिए गए हैं। आज हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं जहां पर नेज़ाबाजी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ खिलाड़ी जो है वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, तो वही जो है आवाम भी भरपूर जो है इस खेलों से जो है वो लुत्फानंदोज हो रही है। नेज़ाबाजी कहाँ की जा रही है, कैसे की जा रही है, खिलाड़ी कैसे अपने जौहर दिखा रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेज़ाबाजी की चैंपियन यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर आज जो है इन्होंने परफॉर्म किया है। इनसे जानते हैं कि इन्हें शौक़ कैसे पैदा हुआ और इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसा लग रहा है आज यहाँ पर परफॉर्म करके। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले आज आपने यहाँ पर परफॉर्म किया है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आ रही है कि फ़ीमेल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, तो कब से आपने ये स्टार्ट किया है खेलना, नेज़ाबाजी का कैसे शौक़ पैदा हुआ ये भी बताइए। लाइक ये मेरे जीन्स के अंदर ही है कि मतलब मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि मैं अपने बचपन से ही अपने घर में कोई ना कोई पेट्स देखती आ रही हूँ। हॉर्सेस की मैं लवर हूँ बचपन से ही हूँ। तो वो मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आके मुझे मौका मिला था कि यहाँ से मैं अपनी बेसिक लर्निंग करती। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका जाके मैंने इंटरनेशनल भी सीखा है और लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर से मैंने अपनी देसी नेज़ाबाजी सीखी है मैंने उधर से। तो ये मुझे इस फील्ड में आए हुए तो मुझे 6 साल हो गए हैं, लेकिन ये टेंट पैकिंग करते हुए मुझे 2 साल। थैंक यू सो मच जी। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है और आज भी यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पेश की है। इसी के साथ और भी बहुत सारे यहाँ पर प्लेयर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको मज़ीद इस बारे में बताएंगे। हमारे साथ प्लेयर बिलाल मौजूद है जिन्होंने इस मैदान में अपने खेल के जौहर दिखाए हैं। उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें इन मैदानों में खेल कर और खेलों के फरोग को देखते हुए वो क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि आज आपने यहाँ खेल पेश किया है, कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़री यूनिवर्सिटी का इवेंट जी बहुत प्यारा इवेंट है और साल साल इस इवेंट का सवारों को, ताज़ीदारों को इंतज़ार रहता है क्योंकि ज़री यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात होते हैं और पूरे पंजाब से सवार जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इतने सारे खेल हैं, नेज़ाबाजी को ही आपने अपना पसंदीदा खेल कैसे बनाया? मतलब और भी तो इतने सारे खेल थे, वो क्यों? एक्चुअली ये फैमिली वाइज भी होता है, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और ब्लड में शामिल है जी। इस वजह से शुरू से घोड़े रखे, पालने, भगाने अच्छे लगते हैं जी। नेज़ाबाजी के बारे में एक कोई अच्छी सी बात लाइन हो जाए। नेज़ाबाजी जी शाह सवारों का खेल है, मर्दों का खेल है और जिसमें मर्दानगी का बंदे का पता चलता है कि एक टाइम के अंदर आपने घोड़े को कंट्रोल करना है, अपने टारगेट को हिट करना है। मैं ये कहूँगा कि सब लोगों को, स्पेशली अपने बच्चों को भी राइडिंग सिखानी चाहिए क्योंकि इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, उसको मौके की मुनासबत से सिचुएशन को डील करना आता है। ये तो जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि नेज़ाबाजी जो है वो मर्दों का खेल है, इसमें जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। उसी के साथ साथ ये इनका ये भी कहना है कि इस तरह के मैदान जो है खेलों के वो सजते रहने चाहिए ताकि हम लोग जो अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस से शहरियों को जो है वो मुतासर करते रहें। ये तो नाजरीन प्लेयर्स की बातें तो आपने सुन ली। हमारे साथ शायकीन भी मौजूद है जो यहाँ पर फैमिलीज़ के हमरा, छोटे छोटे बच्चों के हमरा आए हैं इन खेल के मैदानों को सजे हुए देखने के लिए। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, आप यहाँ आए हैं बच्चों के साथ, छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी आई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बड़ी खुशी हो रही है ये स्पोर्ट्स इवेंट्स को देख के। आई एम रियली प्राउड दैट कि वी आर लिविंग इन फैसलाबाद एंड लीडिंग डॉक्टर इकरार अहमद, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ देम ही इज़ ऑन फर्स्ट दैट के हमेशा ये सरफरस्त रहे हैं स्पोर्ट्स के इवेंट को सेलिब्रेट करने में।
बच्चों के ज़हनी नशोनुमा के लिए और फिज़िकल नशोनुमा के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। इवन मैं समझता हूँ खुराक पैसे के बावजूद जब तक बच्चे को स्पोर्ट्स ना दी जाए वो मेंटली, ज़हनी और फिज़िकली तौर पर फिट नहीं हो सकता। ये स्पोर्ट्स इवेंट हमेशा की तरह इस साल भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने टॉप की है माशाल्लाह। हर स्पोर्ट्स इवेंट में उसने सेलिब्रेट किया है। इस सारे स्पोर्ट्स इवेंट में डॉक्टर इकरार अहमद साहब के साथ साथ मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कमर बिलाल साहब हैं, इज़ फ्रेंड ऑफ माइन, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। उन्होंने इस इवेंट्स को सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दुआ गो हूँ कि इस तरह के लोग हमेशा के लिए इस तरह के इदारों में आते रहें और इनको स्पोर्ट्स के इवेंट्स को सेलिब्रेट करते रहें। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि बच्चों को लेकर कोई फिल्म देखने नहीं आया, मैं स्पोर्ट्स इवेंट को देखना बड़ी खुशी हो रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़रई यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप 2023 जश्न 12 का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 4 से 5 जो क्लब्स हैं वो दौड़ चुके हैं। आज सिंगल का राउंड होगा जो इंशाल्लाह कल तक फाइनल होगा उसका, और कल से इंशाल्लाह जो सेक्शन स्टार्ट होगी जिसका परसों 7 वाले दिन जो है वो फाइनल होगा। और इस वक्त तकरीबन हमारे पास 120 क्लब्स जो हैं वो एंटर हो चुके हैं। अगर क्लब का हिसाब लगाएं, अगर 2 टीम्स लगाएं तो 120 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 250-240 टीम्स बनती हैं। एक टीम में 4 घोड़े होते हैं। इसके अलावा हॉर्स सिटी हमने बनाई है। हॉर्स सिटी 4 घोड़ों की जगह भी है, 8 की भी है, 16 की भी है। पट्टे भी वहाँ पे मिल रहे हैं, हर चीज़ चारा मिल रहा है। उसके अलावा जो साइज है उनकी जगह भी बनाई हुई है। खैमा दे रहे हैं हर टेंट के साथ, जिसको खैमा नहीं मिल रहा वो हमसे मांग रहे हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन हो रही है। जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान से रजिस्टर्ड क्लब्स हैं उनकी 1000 रुपया फीस है। जो क्लब से रजिस्टर्ड नहीं है उनकी 2500 फीस है। तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सवार अगर दौड़ाना चाहता है तो उसकी 500 अलग से फीस है। जी तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर जो है वो खेलों के मैदान सजे हुए देखे, खिलाड़ियों को जो है वो शानदार अंदाज में परफॉर्म करते हुए देखा। साथ ही साथ खिलाड़ियों की और शायकीन की बातें भी सुनी। सबका यही कहना था कि बहुत अच्छे इवेंट है, इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। इससे जो है वो खुशियाँ भी दुबाला होती हैं और अपने कल्चर को देखने का मौका भी मिलता है। इसी के साथ हमारे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।